जब न्याय की बात होती है और न्याय की भीख मांगने की जब बात होती है, लोग न्यायालय में जाते हैं और न्यायालय में जाके चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि मुझे न्याय मिल जाए, लेकिन न्याय मिलता नहीं है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख ही मिलती है मित्रों। आज तक यही हुआ है। आज मैं बात करूंगा अतुल की। वही अतुल सुभाष जो क्या होता है कि आज पूरे भारत को झकझोर के रख दिया है। इसका वीडियो, उसका क्या होता है कि मरने से पहले 24 पन्ने का जिस तरह से सुसाइड लेटर, तरह तरह के सवाल उठाते हैं। आज जिस तरह से पत्नी, सास और साला तीनों गिरफ्तार तो हो गए हैं, लेकिन सवाल उठता है, उसकी मां करे कि मेरा छोटा अतुल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे छोटा अतुल चाहिए, मेरा पोता चाहिए, क्या कानून दिला पाएगा? फिर दूसरा सवाल उठता है उस जज साहिबा पे, जिस जज साहिबा से उम्मीद जता के 50 बार जौनपुर आता है बेंगलोर से चल के, उसने भी उम्मीद तोड़ दिया था। आज हमारे बीच में है एक लॉयर जो अपने आप में हैं, देखती भी हैं, चाहे लड़कियों का केस हो चाहे लड़कों का केस है। रूपम लॉयर है और हम इस वक्त है पटना में। सोचिए, पटना है और पटना में खुद क्या होता है कि बिहार का ही रहने वाला था अतुल। पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके तमाम दर्शकों का जो मुझे सुन रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, वीडियो कट हो गया वैसे, लेकिन पहला मैं इसलिए आपका तारीफ कर रही हूँ क्योंकि मैं आपसे बहुत 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 मोटिवेट होती हूँ। अतुल सुभाष हो या मैं ना हूँ, मैं भी कभी कभी पीड़ित हो जाती हूँ, लिटरली बता रही हूँ, बट लड़ती हूँ, कलम से लड़ती हूँ और जीत भी जाती हूँ। बिल्कुल राइट। लेकिन कलम के साथ साथ एक माइक की हमें जरूरत है। आर्टिकल 19 का प्रोटेक्शन, बिल्कुल राइट, जिसके अंदर आप ये माइक लेकर आए हो। जी। तो माइक उठाने के लिए आर्टिकल 19 आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, लेकिन उसको उठाने के लिए भी एक हौसला चाहिए और दोनों हाथ, जो हाथे नहीं है, उंगलियां नहीं है, जिस हाथ से आप अतुल सुभाष के लिए आवाज उठा रहे हो, पहले तो इस हाथ को सलाम। थैंक यू। देश है हमारा, देश आज झकझोर के आया। देश हमारे हर देश के नागरिक, अगर देखा जाए तो पूरे देश के नागरिक के आंखों में अतुल के प्रति एक चाह है, एक आंसू है। इसलिए मैं आपसे सवाल करता हूं, चूंकि एक लॉयर है और लॉयर हमेशा जुडिशरी पर जिस तरह से सवाल उठ रहा है अतुल को लेकर, आप क्या कहना चाहती हैं? जिस तरह से आप लोग पे खूब सवाल उठने लगा है, जहां की अतुल को एक था कि आस था कि मैं जाऊंगा तो मैं निराश होकर नहीं, लेकिन वो निराश भी हुआ और अपने आप को खत्म भी कर डाला। देखिए, पेशेंस बहुत होना जरूरी है। अतुल सुभाष ने बहुत जल्दी हिम्मत हार दी। केसेस तो लोग सालों साल लड़ते हैं और मैं आपके जनता को और आपको भी मैं क्लियर करूं, केसेस लंबे क्यों चलते हैं। नेचुरल जस्टिस, हमारे कानून में ये वर्ड है नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस का मतलब एक पार्टी को सुनकर हम कभी भी सुनवाई नहीं करेंगे, हम दोनों पार्टी को सुनेंगे, तभी हम उसका जो है जजमेंट पास करेंगे या डिक्री पास करेंगे या ऑर्डर पास करेंगे। तो नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते करते बहुत विलंब हो जाता है किसी भी एक केस को। कभी कभी तो ऐसा होता है कि केसेस जो लड़ रहे थे वो व्यक्ति इस दुनिया से जा चुका होता है, राइट, जैसा कि अतुल सुभाष। कई ऐसे प्रॉपर्टी के मामले हमने देखे हैं, टाइटल सूट देखा है, 20-25 साल से केसेस चल रहे हैं। अब तो मैं न्यू लॉयर हूँ, मेरे पास कई ऐसे केस आए जो कि 1999 का है, कोई 96 का है। अगर बात करें आप एक अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं ना कि भारत में ना महिलाओं के लिए बहुत तरह तरह के कानून है, लेकिन पुरुष के लिए क्यों? आज अतुल ही नहीं, अतुल जैसे लाखों, मैं आपको बता दूं कि लाखों लोग हैं जो मरने के लिए मजबूर है और मरते भी हैं। देखिए, ये केस होने के बाद मेरे पास कई केसेस आए हैं। मैं आपको बताती हूँ, 3 दिनों में 81 केस आए हैं मेरे पास। 81 आए थे, जिसमें से 2 केस वो लोग वापस कर लिए कि मुझे नहीं लड़ना, बचे 79 केसेस हैं अभी मेरे पास। ये रिसेंटली बता रही हूँ, जिसमें भी कुछ अतुल जैसा, अतुल बस मैंने काउंसलिंग किया 89 केसेस का। सोचिए अतुल सुभाष जैसा। और उसमें चीजें ये हो रही है, लोग कह रहे हैं कि लड़कों के लिए कानून नहीं है। निर्भया केस में आप देखे होंगे, निर्भया केस में भी लड़कियों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट लॉ नहीं थे कि रेप हो गया तो फांसी होगा, रेप हो गया तो ये होगा, बहुत सारी चीजें नहीं थी। कई ऐसे जजमेंट आए निर्भया केस के बाद। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये केस को रिलेट करता है निर्भया केस को। निर्भया केस भी एक पहला केस था ऐसा जिसमें बहुत सारे जजमेंट आए, बहुत सारे अमेंडमेंट हुए। इस बार अतुल सुभाष नाम का भी एक जजमेंट आएगा, उसका आपको इंतजार करना है। निर्भया के केस को 7 साल लगे, मैं दावा करती हूँ
इस केस को 10 साल लगेंगे, ये तो बात है। अच्छा 10 साल तो लगेंगे। क्या लगता है कि अतुल की माँ और अतुल की आत्मा जिस तरह से वो कह रहा है कि मेरे अस्थियों को गटर में क्या दफना दीजिएगा, मेरे बहा दीजिएगा, वहां गटर जहाँ क्या होता है कि जज लोग फैसला करते हैं उसी गटर में, तो क्या लगता है कि आप लोग फैसला दे पाएंगे? अतुल की आत्मा को शांति मिलेगी 10 वर्ष के बाद? देखिए क्वाइट भी पॉसिबल कि जल्द भी हो जाए, ये सारा चीज एविडेंस पे होता है। ये सारा खेल इस केस में सारा का सारा यही एविडेंस तो ले डूबा, यही एविडेंस शायद एविडेंस आप लोग जो चिल्लाते हैं ना, मैं बुरा मत मानिएगा, यही एविडेंस आज अतुल हमारे और आपके बीच में नहीं है। ये राइट है ना? एकदम सही, एकदम सही। अगर ये एविडेंस की बात ना होती, शायद उसका बात सुना जाता तो शायद अतुल जिंदा होता। और ये भी है कि उसको एटीएम मशीन की तरह जो यूज किया गया, बिल्कुल वो भी बिल्कुल गलत है। देखिए एटीएम मशीन की तरह सेक्सुअल हरासमेंट क्या क्या नहीं हुआ उसके साथ। अरे जो मैंने सुना आईपीसी की धारा 377 जो लगाई गई, अननेचुरल सेक्स, हाँ सोचिए उसका मामला जो था, अतुल सुभाष का जो मामला है, झकझोर देने वाली मामला है। क्योंकि कभी कभी मैं क्योंकि लॉयर हूँ, कानून पे सवाल उठ रहे हैं, तो कभी कभी मुझे चुप हो जाना पड़ता है। क्या बोलूं मैं? गलती मैंने तो किया नहीं, क्या ठीक है, जवाब दूं? लेकिन सोचिए कौन थी? अब भारत की नारियां लोग कहते हैं ना कि बड़ा जो होता है ना, एक दूसरे जब पति पत्नी साथ होते हैं तो बड़ा पर्दा होता है, लेकिन उसकी पत्नी कैसी रही होगी जो खुद उससे कहते हैं कि मेरे साथ इस तरह से आप बिहेवियर करो। मैं तो कहती हूँ कि अतुल सुभाष गए तो गए, वो शहीद होकर गए। अच्छा, मुझे तो ये लगता है, क्योंकि देखिए अतुल सुभाष के जाने के बाद मैं बताती हूँ पुरुषों के लिए भी कानून बनेंगे और स्ट्रिक्ट लॉ बनेंगे। जो लड़कियां, ऐसे भी कानून है, मैं आपको बता दूं, अगर निकिता जैन गलत साबित होती है और गलत केसेस किए होंगे, फॉल्स केसेस किए होंगे, तो पहला धारा तो उसमें यही लगेगा कि आपने कानून का मिसयूज किया, बिल्कुल, आपने कानून का समय बर्बाद किया, आपने कानून को भरमाया, बिल्कुल, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसा धारा लग सकता है उस पे। अच्छा। जो कि बिल्कुल गंभीर धाराएं हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है किसी के ऊपर लग जाए तो फिर तो भाई मटर जैसा उस पर बेल उसकी माँ आज भी कहती है कि कब मेरे अतुल को क्या होता है कि इंसाफ मिलेगा और कब मेरा पोता है। क्या लगता है कि आप लोग का कानून उसके पोते को उनके हवाले कर पाएगा? 100%। 100%। वैसे हालांकि कानून कहता है पहला पक्ष माँ को मिलेगा, लेकिन कभी कभी सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं। दोस्त जो भी सुन रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, कई महिलाओं ने भैया इस बयान पे मुझे गालियां दी है। तुम अगर गलत कर रही हो तभी तो तुम्हारे खिलाफ मैं बोल रही हूँ। बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमेन, क्या मैं सच नहीं बोल सकती? क्या सच में लड़कियां लड़कों का फायदा नहीं उठाती? क्या सच में लड़कियां पैसों पे नहीं मरती? सच बताइएगा। क्या बहुत बहुत कम सिनेरियो आज के डेट में बच गए हैं, बहुत कम। लड़कियों को क्या चाहिए भाई? तो BMW वाला चाहिए। लड़कियों को क्या चाहिए भाई? तो क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी वाला चाहिए, सरकारी नौकरी वाला चाहिए। क्या तुम में इतनी काबिलियत नहीं कि तुम सरकारी नौकरी ले लो? बहुत बड़ी बात आप कर रही हैं। अरे सही तो बोल रही हूँ। क्या तुम में इतनी काबिलियत नहीं कि तुम आर्टिफिशियल इंजीनियर बन जाती? तुम में इतनी काबिलियत नहीं थी, मेरे में है। मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं लॉयर हूँ। लेकिन एक सवाल अब खड़ा होता है कि अरे अब मेरे से कोई भी शादी करेंगे, आप तो मिल चुके हैं, तो अब मान लीजिए कोई भी शादी करेंगे तो अब ना, पता है, ठीक है लड़का समझ जाता है कि लड़की खराब नहीं है, इन लॉज डर जाते हैं कि यार एक तो लॉयर, ऊपर से इतने सारे केसेस हो रहे हैं, लड़कियां ही केस कर देती हैं, हम तो भाई कैमरा लगा के रखेंगे हर जगह, कहीं झूठा केस ना कर दे। मैं तो वैसी हूँ नहीं, अब वो तो समय बताएगा। अब आपको भी डर लगने लगा है? मेरे को डर नहीं लग रहा है, अपोजिट पार्टी को डर लगेगा ना, लॉज को डर लगने लगा है ना। ऐसी लड़कियां ना हमें बदनाम करके चली गई। करती एक है, भर्ती सारी लड़कियां हैं। गलत बोल रहे भैया? बिल्कुल राइट। करती एक है, भर्ती सारी लड़कियां हैं। लेकिन मैं निकिता जैन को सबसे पहले बता दूं, वो खुद ये एक्सेप्ट कर रही है कि 3 साल से मैं अलग रह रही थी। क्या हिंदू रीति रिवाज या हमारा कस्टम, हमारा हिस्ट्री ये कहता है? कानून से पहले कस्टम को मानते हैं, ये बात जान लीजिएगा। कानून से पहले हम कस्टम को मानते हैं और कानून भी यही कहता है। क्या ये कहता है कि आप सिंदूर मत लगाओ? बिल्कुल। आप मंगलसूत्र मत पहनो, आप अपने मायके में रहो। हमारे हिंदू रीति रिवाज में कहा जाता है, सिर्फ हिंदू रीति रिवाज में नहीं, हमारे मुस्लिम लॉ में भी, सभी धर्मों में कहा जाता है कि जब बेटियां शादी कर लेती है, शादी के बाद उनका असली घर उनका ससुराल होता है। और आप देखिए ना, अगर मैं एक मोरालिटी की बात करूं, जितने भी घर में बेटियां रही हैं, मैं नहीं, आप खुद जितने दर्शक देख रहे होंगे आसपास अपने परिवार में देखिएगा, जिस घर में बेटियों का वास हो गया शादी के बाद, वो घर बर्बाद है।
हाँ, तभी आप वास करिए जब आपका पति नहीं है, आपका ससुराल वाले नहीं रख रहे। तो लड़कियों को सहज के रहना चाहिए कि अब मेरा, या फिर अपने पैर पे खड़ा होकर हम अपना घर बनाएंगे, ना ससुराल ना मायका, मेरा अपना घर होगा भाई, रूपम के नाम का अपना घर होगा। बहुत बड़ी बात सीखिए, तमाचा है रूपम। लॉयर रूपम अगर देखा जाए तो पूरे भारत के लड़कियों पे एक तमाचा है और सीखना चाहिए। BMW की कार चाहत रखने वाली, एटीएम की तरह पुरुषों को प्रयोग करने वाली लड़कियां, आपके मुंह पे तमाचा है रूपम जैसे। लेकिन हाँ, ये सवाल जिस तरह से पूरे भारत को झकझोर के रख दिया है कि क्या अतुल की आत्मा वाकई भटकेगी, क्या निकिता ऐसे ही चलेगी, निकिता को फांसी की सजा होगी, कई लोगों ने मांग किया। क्या लगता है? लेकिन एज पर लॉ देखा जाए फांसी की सजा नहीं हो सकती इसमें। अच्छा, फांसी की सजा नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा हम लोग उम्र 10, बहुत लॉयर बोल रहे हैं कि 10 साल, लेकिन मैंने जैसे बताया ना, सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, इसमें उम्र कैद तक की सजा हम दिलवा सकते हैं। उसमें भी कई सर्कमस्टांसेस लगेंगे। उम्र कैद, हाँ उम्र कैद, लेकिन उनके भाई को कभी उम्र कैद नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। कभी भी निकिता जैन के भाई को उम्र कैद नहीं होगी। उनकी माँ को, 100, उनकी माँ और निकिता पे, उनकी माँ को 10 साल तक का सजा हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग कितना भी दलील करें तो 10 साल तक की सजा उनको हो जाएगी। निकिता जैन को 80% है कि हम उम्र कैद, हम लोग अगर अच्छे आर्गुमेंट करें तो उनको उम्र कैद हो सकती है। मैं एकदम जजमेंट बता रही हूँ कि इस तरीके का जजमेंट आ सकता है, क्योंकि सिनेरियो आप देखिए ना, मैं कोई जज नहीं हूँ, बट फिर भी मैं कोई डिक्लेरेशन नहीं दे रही। मैंने बहुत सारे लॉज पढ़े हैं, बहुत सारे जजमेंट पढ़े हैं। कभी भी एक अच्छा एडवोकेट वही होता है जो एग्जाम्पल्स और जजमेंट पे ज्यादा ध्यान दे। एक आर्गुमेंट को जीतने के लिए एक ड्राफ्टिंग कोई भी कर सकता है, आर्गुमेंट बहुत बड़ी चीज होती है, जिसको करने के लिए आपको जजमेंट की जरूरत है। मैं सारे एडवोकेट, सारे लॉयर्स भी नहीं जानते होंगे, एडवोकेट्स तो सारे जानते हैं। कभी भी अच्छा एडवोकेट बनने के लिए जजमेंट्स एंड बेयर एक्ट के सारे एग्जाम्पल्स को आप पढ़िए, आप एक अच्छे निखर के एडवोकेट बन पाओगे। चलिए, ये रही हमारे बीच में रूपम लॉयर।